नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकाश सरोज। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। तो आपको बता दें बड़ी खबर अयोध्या से है, जहां पर चढ़ावा चोरी पर चंपत राय का पहला स्टेटमेंट सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए गए और कहा कि एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट आने तक मौन धारण किया। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश स्थित अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में विभिन्न आरोपों से घिरे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय ने इस्तीफा स्वीकार होने के बाद पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए गए। कहा कि व्यक्तिगत मेरे ऊपर अनेकों ने अनर्गल आरोप लगाए हैं, मैंने मौन धारण कर लिया है। कहा कि एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट आने तक मौन धारण कर लिया। उन्होंने राम भक्तों को लिखी पाती के माध्यम से कहा कि एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट आने के बाद फैलाए जा रहे सभी बिंदुओं पर अपना उत्तर क्रमानुसार दूंगा और सत्य सामने आ जाएगा। तो देखिए, जिस तरीके से राम मंदिर चढ़ावा मामले में चंपत राय पर तरह तरह के आरोप लग रहे थे और जिस तरीके से एसआईटी की जांच भी चल रही है और पहली रिपोर्ट जिस तरीके से आज सामने आई है, उसको लेकर आज पहली बार राम मंदिर ट्रस्ट के चंपत राय का पहला बयान सामने आया है। उन्होंने पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने तमाम राम भक्तों को एक पाती लिखी है, एक चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी के माध्यम से उन्होंने राम भक्तों को आश्वस्त किया है कि जल्द ही सच्चाई सामने आ जाएगी। और साथ ही उन्होंने अपने पाती के माध्यम से बताने की कोशिश की है कि उन्हें अनर्गल बयानबाजी के तरह से उन्हें फंसाया जा रहा है। और चढ़ावा चोरी पर चंपत राय का ये पहला स्टेटमेंट आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। उनकी लिखी चिट्ठी जो उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट भी किया है। कहा कि मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए गए। उन्होंने कहा है कि एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट आने तक मौन धारण कर लिया। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ लखनऊ से सहयोगी अजहर खान फोन लाइन पर बने हुए हैं। अजहर, देखिए जिस तरीके से राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला जो था वो काफी दिनों से सुर्खियों में है और आज पहली बार चंपत राय की प्रतिक्रिया सामने आई है। क्या कुछ है पूरी जानकारी अजहर? बिल्कुल, देखिए राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर बीते दिन ट्रस्ट की बड़ी बैठक हुई और इसमें देखिए चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया गया। इसके अलावा कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव की जिम्मेदारी दी गई थी। वहीं अब चंपत राय ने सोशल मीडिया में एक पत्र जारी किया है। हाथ से लिखकर ये पत्र जो है वो उन्होंने सोशल मीडिया साइट पर अपलोड किया है। चंपत राय की ओर से जारी किए गए पत्र में कहा गया है कि एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट आएगी तब मैं बोलूंगा। और सोशल मीडिया पर हाथ से लिखे पत्र जारी करके उन्होंने अपना पक्ष रखा है और चंपत राय ने अपने ऊपर लगे आरोपों को अनर्गल बताते हुए कहा है कि उन्होंने फिलहाल मौन धारण किया हुआ है और एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट आने के बाद वो सभी बिंदुओं पर जवाब देंगे। उन्होंने ये भी दावा किया है कि एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में उनका नाम नहीं है। और चंपत राय के इस बयान के बाद अयोध्या चढ़ावा प्रकरण में अब एक नया मोड़ सामने आया है। बड़ी बात यह है, देखिए एसआईटी की जो प्रारंभिक रिपोर्ट थी उसमें चंपत राय का नाम ही नहीं था और उसके बाद बैठक के ठीक दूसरे दिन चंपत राय का ये बड़ा बयान सामने आया। देखिए चंपत राय ने ओम से शुरुआत की पत्र की और राम भक्तों को ये पत्र संबोधित किया और आगे लिखा कि चंपत राय की पाती राम भक्तों के नाम। पिछले 7 जून 2026 से श्री राम जन्मभूमि परिसर के दानपात्र की गणना के समय की गई चोरी के संबंध में अनेक प्रकार की चर्चाएं चल रही थी और व्यक्तिगत मेरे ऊपर अनेक अनर्गल आरोप लगाए गए। मैंने मौन धारण कर लिया है। मंदिर ट्रस्ट की 6 जुलाई को संपन्न बैठक में एसआईटी की प्राथमिक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। ये रिपोर्ट अब सार्वजनिक हो चुकी है। ये परत गोपनीय थी। इस तरीके की बात चंपत राय ने अपने पत्र में लिखा और उन्होंने आगे लिखा कि आप लोगों को आश्वस्त करता हूं कि एसआईटी के अंतिम रिपोर्ट आने के बाद जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं उसमें देखिए बिंदुओं पर, उन तमाम बिंदुओं पर अपना उत्तर सिलसिलेवार तरीके से रखूंगा और सभी सत्य सामने आ जाएगा। संगठन द्वारा उनको 2 अक्टूबर 1991 में अयोध्या में भेजा गया था और उन्होंने लिखा, मेरा प्रचारक जीवन 45 वर्ष से है, जहां मैं रहा खुली पुस्तक के समान रहा, सभी को आदर पूर्वक नमन है। इस तरीके की बात चंपत राय ने अपने पत्र में लिखी है और अपने ऊपर जो भी आरोप लगे हैं उसको अनर्गल बताया। फिलहाल चंपत राय और अनिल मिश्रा का जो इस्तीफा है वो ट्रस्ट ने मंजूर कर लिया। जी चलिए अजहर, आप नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर, हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अजहर। चलिए बढ़ेंगे आगे। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे बड़े सम्मान
बिंतांग अधिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया मेडल ऑफ ऑनर दिया है। इससे पहले सेशल्स की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को वहां के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा 25 से अधिक देशों ने भी प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने ऊर्जा, व्यापार, समुद्री सहयोग और रक्षा सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भारत इंडोनेशिया की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देने पर चर्चा की। बैठक में रक्षा और समुद्री सहयोग को और मजबूत बनाने, महत्वपूर्ण खनिजों, खाद्य सुरक्षा, डिजिटल अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। देखिए रिपोर्ट। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का सबसे बड़ा सम्मान बिंतांग अधिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया मेडल ऑफ ऑनर दिया है। इससे पहले सेशल्स की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को वहां के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा 25 से अधिक देशों ने भी प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने ऊर्जा, व्यापार, समुद्री सहयोग और रक्षा सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भारत इंडोनेशिया की व्यापक रणनीति साझेदारी को नई गति देने पर चर्चा की। बैठक में रक्षा और समुद्री सहयोग को और मजबूत बनाने, महत्वपूर्ण खनिजों, खाद्य सुरक्षा और डिजिटल अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर खास जोर दिया गया। साथ ही मई 2018 में स्थापित भारत इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत हुई प्रगति की भी समीक्षा की गई। इस दौरान पीएम मोदी ने इंडोनेशिया में मिले सर्वोच्च नागरिक सम्मान को 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान बताया। आज सुबह मुझे बहुत स्नेह के साथ, आदर के साथ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है। इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है। भारत और इंडोनेशिया के ऐतिहासिक और आत्मीय संबंधों का है। मैं प्रेसिडेंट प्रबोवो जी, इंडोनेशिया की सरकार और यहां की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। पीएम मोदी ने भारत और इंडोनेशिया के बीच लगातार बढ़ रहे विश्वास और साझेदारी के बारे में बात की। पीएम मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच मजबूती बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत ने अपने मिड डे मील योजना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अनुभव इंडोनेशिया के साथ साझा किए हैं। हमने इंडोनेशिया के साथ अपनी मिड डे मील स्कीम और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के सॉल्यूशंस साझा किए हैं। अब हम इस सहयोग को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा रहे हैं। हमारा हेल्थ कोऑपरेशन दोनों देशों में क्वालिटी हेल्थ सर्विस सुनिश्चित करने में अहम योगदान देगा। आज हुए एग्रीमेंट से भारत की हाई क्वालिटी और किफायती दवाइयां इंडोनेशिया के नागरिकों को और सहजता से उपलब्ध होगी। हम इंडोनेशिया के डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग में भी योगदान देंगे। वहीं पीएम मोदी ने भारतीय कृषि का भी जिक्र किया और बताया कि दोनों देश खेती और कृषि से जुड़ी अच्छी तकनीकों और अनुभवों को एक दूसरे के साथ साझा करेंगे। इससे किसानों को नई जानकारी और बेहतर अवसर मिल सकेंगे। भारत में डेवलप किए गए गेहूं के बीज की सप्लाई से इंडोनेशिया की फूड सिक्योरिटी और मजबूत होगी। हम एक दूसरे के साथ सस्टेनेबल फार्मिंग और एग्रो टेक्नोलॉजी में बेस्ट प्रैक्टिसेस भी साझा करेंगे। फ्रेंड्स, 21st सेंचुरी टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेंचुरी है। भारत और इंडोनेशिया दोनों ही युवा ऊर्जा से भरे हुए देश हैं। हमारे युवाओं में टेक्नोलॉजी के प्रति स्वाभाविक रुझान है।
हमें अपने युवाओं के बीच एआई, टेलीकॉम, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी सहयोग बढ़ाने के लिए आज एक अहम एग्रीमेंट किया है। हम दोनों देशों के बीच स्टार्टअप सहयोग को और गहरा करने पर भी सहमत हुए हैं। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इंडोनेशिया के वरिष्ठ अधिकारियों और मंत्रियों से भी मुलाकात की। राष्ट्रपति सुबियांतो ने भी भारतीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों से हाथ मिलाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भवन इस्ताना मार्डिका में विजिटर बुक पर हस्ताक्षर किए। इस दौरान राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो भी मौजूद रहे। बढ़ेंगे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 देशों की विदेश यात्रा के तहत इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दौरा कर रहे हैं। इस यात्रा में न्यूजीलैंड दौरा खास चर्चा में है क्योंकि करीब 40 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री वहां पहुंच रहा है। इससे पहले वर्ष 1986 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने न्यूजीलैंड का दौरा किया था। प्रधानमंत्री मोदी ऑकलैंड में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे और दोनों देशों के संबंधों को नई मजबूती देने पर चर्चा करेंगे। देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की विदेशी यात्रा पर हैं, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। इस दौरे की सबसे ज्यादा चर्चा न्यूजीलैंड को लेकर हो रही है। वजह है पूरे 40 साल का एक लंबा गैप। आखिरी बार साल 1986 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी न्यूजीलैंड गए थे। उसके बाद से साल 2026 तक यानी पूरे 4 दशक बीत गए, लेकिन किसी भी भारतीय पीएम ने न्यूजीलैंड का रुख नहीं किया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी विदेश यात्रा की लिस्ट में न्यूजीलैंड का नाम जोड़ा है। पीएम मोदी न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में जाएंगे। पीएम मोदी के न्यूजीलैंड दौरे को लेकर प्रवासी भारतीयों में अलग ही जोश और उत्साह देखने को मिला है। प्रवासी भारतीयों का कहना है कि नरेंद्र मोदी ने जब से देश की कमान संभाली है, तब से हमारे भारत की विदेश नीति बहुत मजबूत हुई है। एक भारतीय के तरीके से मुझे तो लगता है कि बहुत ही बढ़िया बात है। और मोदी साहब ने आज तक जो हमको प्राउड फील कराया है, परदेशों में जाके जो संबंध उन्होंने बनाए हैं, तो उससे बहुत अच्छा लगता है। और हम आगे देख रहे हैं कि भी न्यूजीलैंड के साथ भी और ज़्यादा दोस्ती गहरी हो और हमारे संबंध घर के जैसे हो जाए। बहुत फ़ायदा। मैं खुद एक बिजनेसमैन हूँ। मैं भी ये चाहता हूँ कि मेरा एक ब्रांच यहाँ भी मेरी चालू हो। मेरी बेटी यहाँ पढ़ने को आई थी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये अच्छा देश है और एज अ भारतीय मैं चाहता हूँ कि भारत भी अलग अलग देशों में जाके अपने खुद के बिजनेस प्रमोशन करे, बिजनेस करे। हमारे पास स्किल है, वो स्किल के लिए जगह चाहिए जहाँ वो अपना स्किल प्रदर्शन कर सके। तो जब भारतवर्ष से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आ रहे हैं, तो पूरे भारतीय समाज में एक खुशी का माहौल है, आनंद का जैसे उत्सव है, क्योंकि कई सालों के बाद ऐसे प्रधानमंत्री यहाँ पर मुलाकात ले रहे हैं। इससे दोनों देशों के जो संबंध है वो और भी मजबूत बनेंगे। और यहाँ पर जो भारत से बाहर रहे हम, तो हम संस्कृति, सभ्यता और संस्कार लेकर बाहर जाते हैं, तो और भी हमें उसमें मजबूती मिलेगी और सम्मान बढ़ेगा। यहाँ पर बहुत उत्साहित है। मैं क्या, सभी समाज के लोग उत्साहित है, सभी भारतीय उत्साहित हो गए मिलने के लिए, क्योंकि 40 साल में पहली बार कोई इंडिया से प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, तो सभी खुशी से जाएंगे, हम भी जाएंगे। बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि एक तो 40 साल के बाद यहाँ हमारे प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो है आ रहे हैं, और उससे पहले भी 40 साल पहले आए थे और उसके बाद अब आ रहे हैं। उसका मतलब यहाँ कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच अच्छे रिश्ते जुड़ने वाले हैं। और यहाँ का पॉलिटिक्स तो एक तरफ रख दीजिए, पर ऐसे देखने जाए तो रिलेशनशिप इंडिया की और न्यूजीलैंड की अब बढ़ने जा रही है। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में भारतीय समुदाय का एक समूह पिछले कई सालों से रेस्टोरेंट चलाता है। वहीं इस समुदाय से जब पीएम मोदी के आगमन को लेकर बातचीत की गई, तो हमें काफी जोश देखने को मिला है। उनका कहना है कि हम कई सालों से यहाँ रेस्टोरेंट चला रहे हैं और भारत के पीएम यहाँ आ रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। सर, मोदी जी के आने पे जो भारतीय कम्युनिटी है वो बहुत ही उत्साह में, काफ़ी खुश है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री पहली बार 40 साल बाद ऑकलैंड आ रहे हैं और काफ़ी जोश है, काफ़ी उत्साह है। और इधर पास में स्पार करीना है जो इस बार फुली बुक्ड है। अराउंड 10,000 लोग की गैदरिंग होने वाली है वहाँ पे, तो काफ़ी उत्साह है हर किसी भारतीय कम्युनिटी में। हम काफ़ी उत्साहित हैं। फर्स्ट टाइम आफ्टर 40 इयर्स
प्राइम मिनिस्टर ही इज रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन न्यूजीलैंड, सो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है, हमारे लिए प्राउड मोमेंट है। और यहीं पास में स्पार्क अरीना है 500 मीटर फार अवे फ्रॉम आवर रेस्टोरेंट, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी वहाँ आ रहे हैं, तो हम सब वहाँ जा रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं हम सेरेमनी वो वाली। 40 साल के अंतराल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला दौरा होगा। ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब हाल ही में भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। एक ही मार्केट पर बहुत ज्यादा निर्भरता के कारण न्यूजीलैंड की तरफ से अपनी आर्थिक साझेदारी को अलग अलग तरह का बनाने की बहुत ज्यादा इच्छा है। न्यूजीलैंड के साथ अभी द्विपक्षीय व्यापार 2.25 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। FTA और लगभग टैरिफ फ्री व्यावसायिक माहौल के साथ व्यापार में तेजी से बढ़ोतरी की बहुत संभावना है। दोनों देश 1930 तक सामान और सर्विस में अपने व्यापार को दोगुना करने का भी लक्ष्य बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतापगढ़ पहुंचकर जिले को 384 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने 111 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जनसभा के दौरान सीएम योगी ने बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में टॉप करने वाली प्रतापगढ़ की बेटी श्रद्धा पांडे को सम्मानित किया। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को प्रतापगढ़ में 384 करोड़ रुपए की लागत की 111 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसके साथ ही सीएम योगी ने BPSC यानी बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में टॉप करने वाले श्रद्धा पांडे को भी मंच पर सम्मानित किया। इस दौरान सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए राम मंदिर चढ़ावा विवाद का जिक्र किया और कहा कि उन्हें विश्वास है कि SIT दूध का दूध और पानी का पानी करेगी। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने उत्तर प्रदेश सरकार से SIT के गठन की बात की थी और मैंने कहा था SIT दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी। और बहनों और भाइयों, अयोध्या में SIT ने जो जांच की, प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर ट्रस्ट ने कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज कराई। FIR के आधार पर जिनके खिलाफ साक्ष्य थे उसके आधार पर कार्रवाई भी हुई है। इस दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने विपक्ष पर जाति के नाम पर विभाजन करने का आरोप लगाया और कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। कोई मुद्दा नया नहीं। जाति के नाम पर विभाजन या आस्था पर प्रहार, यही है आज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का मात्र ये 2 मुद्दे बचे हुए हैं। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से इनके द्वारा भारत की सनातन आस्था पर प्रहार करने की कितनी शरारतें हो रही हैं। वहीं उन्होंने राम मंदिर चढ़ावा विवाद के बीच विपक्ष के सवालों का भी करारा जवाब दिया। दरअसल विपक्ष ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने की बात कही थी, जिसके जवाब में सीएम योगी ने कहा कि जब कांग्रेस के द्वारा राम को काल्पनिक कहा जा रहा था तब क्या हिंदुओं की आस्था आहत नहीं हो रही थी। कैसे लोग हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर हिंदुओं के द्वारा दिए गए पैसे का दुरुपयोग कब्रिस्तान की बाउंड्री के नाम पर करते थे, तब आस्था आहत नहीं हो रही थी। जब ये इलीगल स्लॉटर हाउसेज चलाते थे, गौ माता की हत्या करवाते थे, गौ माता को तस्करों के हाथों में बिछवाते थे, तब क्या हिंदुओं की आस्था आहत नहीं हो रही थी। जब अयोध्या में राम भक्तों पर गोली और लाठी चलाते थे, क्या तब हिंदुओं की आस्था आहत नहीं हो रही थी। जब इनके द्वारा भगवान राम और भगवान कृष्ण को काल्पनिक कहा जा रहा था, तब क्या हिंदुओं की आस्था आहत नहीं हो रही थी। मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से, जब ये कावड़ यात्रा को प्रतिबंधित करते थे, क्या तब हिंदुओं की आस्था आहत नहीं हो रही थी। अपने संबोधन के दौरान सीएम योगी ने विपक्ष की तुलना गिरगिट से की। उन्होंने कहा कि गिरगिट भी सोचता होगा कि ये कौन प्राणी है जो मेरे से भी ज्यादा रंग बदलता है। उनकी पीड़ा तो ये है, उनकी पीड़ा आस्था नहीं है। और इसीलिए मुझे देख के लगता है अब तो इन सपाइयों से, इन कांग्रेसियों से गिरगिट भी शर्मा रहा होगा कि भाई देखो, कम से कम एक नई प्रजाति आ गई है कि जो हमसे तेजी के साथ रंग बदलती है। और ये इन लोगों के दोहरे चरित्र से आप अनुमान लगा सकते हैं।
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर है। विपक्ष लगातार बयानबाजी करने के साथ ही बीजेपी पर चोरी में मिलीभगत करने का आरोप लगा रहा है। वहीं सीएम योगी विपक्ष के आरोपों को लेकर बेहद गुस्से में नजर आए और प्रतापगढ़ में उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के आरोपों का करारा जवाब दिया। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।